ओहो। आज तो वस्सी भी आ गए हैं। वस्सी, आपका काम हो गया? अब रोजाना आया करोगे? जी सर, मैं आ गया हूँ, वापस आ गया हूँ। चलें, अच्छी बात है। स्टार्ट कर। आज फिर स्क्रीन शो हो रही मेरी? अच्छा। आज हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है पावर ऑफ थ्री। पावर ऑफ थ्री, इसको हम पीओ थ्री भी कहते हैं, ठीक है। हर चीज की एक शॉर्ट फॉर्म है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है पीओ थ्री, पावर ऑफ थ्री। इसके नाम से पता चल रहा होगा आपको, इसमें तीन चीजें हैं। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये वो तीन चीजें हैं जिस पर मार्केट रन करती है, ठीक है। जिस पर रोजाना मार्केट मार्केट एक रोड मैप है, एक एल्गोरिथम है। जो एल्गोरिथम है वो आप इसको ही समझो, ठीक है। यही है बस, एक्युमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। एक दिन में ये तीन चीजें होती है, बस मार्केट बंद। नया दिन, ये तीन चीजें नहीं, मार्केट बंद। ऐसे ही रन दिन चलता है। जिस दिन आप मार्केट में लाइव मैनिपुलेशन पकड़ना स्टार्ट कर दोगे ना, सिर्फ ये दरमियान वाली, जिस दिन लाइव मैनिपुलेशन पकड़ना स्टार्ट कर दोगे, उस दिन डिस्ट्रीब्यूशन खुद ही आपके हाथ आ जाएगी। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है कंसोलिडेशन। इसका मैं सामने लिख देता हूँ। इसका मतलब होता है कंसोलिडेशन, ठीक है। एक्यूमुलेशन। मैनिपुलेशन होता है आपके पास, जस्ट 1 मिनट, फेक मूव। और डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपके पास इंस्टीट्यूशनल मूव, रियल मूव, इसको आप, हाँ, रियल मूव बोल लो, ठीक है। जो बिग मूव होता है उसको आप बिग मूव बोल सकते हो। बिग मूव जिसमें इंस्टीट्यूशन सेंटर होते हैं। मार्केट में सबसे पहले कंसोलिडेशन होती है, देन मैनिपुलेशन होती है, देन एक बड़ा मूव आता है। मैनिपुलेशन किस लिए होती है? आपको ट्रैप करने के लिए, ठीक है। रिटेलर्स भी ट्रैप होते हैं मैनिपुलेशन में। मैनिपुलेशन आईसीटी ट्रेडर्स के लिए होती है, और मैनिपुलेशन एसएमसी, हर तरह के ट्रेडर, वीएस ट्रेडर है, कोई भी ट्रेडर दुनिया में मार्केट मैनिपुलेट करती ही करती है। ऐसा दुनिया में कोई ट्रेडर नहीं है जो लॉस ना करता हो, मतलब जिसके सामने मैनिपुलेशन ना आती हो और वो हमेशा प्रॉफिट करता हो, सही है। मैनिपुलेशन इज अ पार्ट ऑफ गेम। इसको पकड़ना बहुत बड़ी स्किल है। जिस दिन आप इसको लाइव पकड़ना स्टार्ट कर दोगे ना, आप एक प्रॉपर 100% एक परफेक्ट ट्रेडर हो। आपको और स्टडी करने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल अपनी ट्रेडिंग पर स्टडी बंद कर दो और मार्केट में जाओ, और दिन रात मार्केट में गुजारो अपना, ठीक है। लोग कहते हैं ना हमेशा सीखते रहना चाहिए, नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमेशा सीखते नहीं रहना चाहिए। हाँ, वो बात ठीक है, टाइम के साथ साथ अपने आप को चेंज करना चाहिए। बट ये जो चीज़ है, ये ऐसी चीज़ है, अगर ये आपके अंदर स्किल आ जाती है, आप उसको पकड़ लेते हो, आपको कुछ और सीखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और ये बच्चों का काम नहीं है मैनिपुलेशन लाइव पकड़ना। लाइव मार्केट में लग पता चलता है कि आपका दिमाग ही नहीं काम कर रहा होता, यार मैनिपुलेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसे मैनिपुलेशन हो सकती है। तो अपने माइंड को अपने इतना स्ट्रॉन्ग करना मैनिपुलेशन पकड़ सको। अच्छा, अब पावर ऑफ थ्री वर्क कैसे करती है? सबसे पहले एक्यूमुलेशन, मतलब कंसोलिडेशन, ठीक है। कंसोलिडेशन का पहले दिन से क्या बता रहा हूँ, क्या मकसद होता है? ऊपर और नीचे ऑर्डर्स बिल्ड करना, राइट। ऊपर और नीचे ऑर्डर्स बिल्ड हो गए, देन आपके पास आ गई, इसको मैं रेज कर कर ऐसे कर देता हूँ। ऊपर और नीचे ऑर्डर्स बिल्ड हो गए, ये आ गया आपके पास एक्यूमुलेशन।
देन आपके पास हुई मैनिपुलेशन। ठीक है, क्या होगा, मैनिपुलेशन। और देन आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन। ये वाला एरिया आपके पास मैनिपुलेशन था, मतलब एक फेक मूव। ऐसा शो किया गया कि मार्केट आज डाउन जाना, मार्केट आज गिरने वाली है, राइट। और ये वाला सारा एरिया आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन था, रियल मूव, जिसमें इंस्टीट्यूशंस एंटर थे। ठीक है। आप डेली एक दिन देख लो, रोजाना का दिन ऐसे ही गुजरता है। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर पहले डिस्ट्रीब्यूशन देन मैनिपुलेशन, या एक्यूमुलेशन से पहले मैनिपुलेशन देन एक्यूमुलेशन फिर डिस्ट्रीब्यूशन, ये आगे पीछे होती रहती हैं। बट एक दिन में ये तीन चीजें होती हैं, इनके अलावा और कुछ नहीं होता। हाँ, एक्यूमुलेशन दो दफा आ सकती है, मैनिपुलेशन दो दफा आ सकती है, डिस्ट्रीब्यूशन दो दफा आ सकती है, बट होती है तीन चीजें हैं, राइट। अब आपका इससे कोई काम नहीं है। इस मतलब इससे किस तरह काम नहीं, इसको आपने ट्रेड नहीं करना, ठीक है। एक्यूमुलेशन, यहाँ पे एक्यूमुलेशन क्या होती है, एक्यूमुलेशन यहाँ पर होती है एशिया रेंज, सिडरी रेंज, एशियन रेंज, ठीक है, उसको हम एक्यूमुलेशन कहते हैं। मैनिपुलेशन यहाँ पे क्या आती है, मैनिपुलेशन अगर आप लंदन सॉरी अगर आपने न्यूयॉर्क में ट्रेड करना है, आपके पास लंदन का मूव इज अ मैनिपुलेशन हो सकता है। ठीक है, वो आपके पास हो सकता है, कंडीशंस मैटर करती हैं। आपका लंदन की कंटिन्यूशन भी हो सकती है न्यूयॉर्क में, और लंदन एज अ मैनिपुलेशन भी वर्क कर सकता है। बट अगर आप लंदन ट्रेड कर रहे हो तो इंटरप्राइज डिलीवरी एल्गोरिथम में मैंने क्या सिखाया था, आपके पास क्या मैनिपुलेशन होगी, जूडा स्विंग। जूडा स्विंग क्या, 0-0 मिडनाइट से लंदन ओपन तक का टाइम, ये 3 घंटे आपके पास मैनिपुलेशन होगी। ठीक है, वो आपके पास फेक मूव होगा। वो आप देखो, वहां पर एक प्रॉपर पावर थ्री है। जो इपडा है लंदन का, आपने ट्रेड करना है, उससे पहले आपके पास एशियन रेंज है। ठीक है, यहाँ की आपके पास मिडनाइट हुआ, या आपके पास मैनिपुलेशन होगी ऊपर की साइड, और यहाँ पे लंदन ओपन हुआ और लंदन ने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कर दी। ठीक है, इस तरह एक, वो भी एक प्रॉपर पावर ऑफ थ्री बन जाती है। अब पावर थ्री डिफरेंट जगहों पर होती है, जरूरी नहीं कि एक डेली जो टाइम फ्रेम है, एक डेली जो पूरी कैंडल है उसकी हम पावर थ्री देखें। आप एक सेशन की पावर ऑफ थ्री देख सकते हैं। सेशन की कैसे देखनी है, सेशन की पावर थ्री कैसे देखते हैं, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लाइन लगा देता हूँ। अब सेशन, ठीक है, सेशन पावर थ्री, आपके पास यहाँ पर न्यूयॉर्क ओपन हुआ। न्यूयॉर्क हमेशा, अच्छा इब्डा में न्यूयॉर्क में मैंने 8 से 8:30 AM क्या बताया था, इस टाइम क्या होगा। रिट्रेसमेंट। जी, इस टाइम रिट्रेसमेंट होगी। उसको मैंने रिट्रेसमेंट क्यों बोला था, बिकॉज हम वो होल डे इब्डा देख रहे थे। अगर हम सिर्फ सेशन, एक सेशन की देखें इब्डा, या फिर एक सेशन की पावर थ्री देखें, आपके पास ये न्यूयॉर्क सेशन है, राइट। अगर हम एक सेशन की देखें, वो आपके पास मैनिपुलेशन है, इसको हम मैनिपुलेशन बोलेंगे। ठीक है, 8 से 8:30 आधा घंटा आपके पास मैनिपुलेशन। ठीक है, था आपके पास यहाँ पर न्यूयॉर्क ओपन हुआ। ठीक है, ऊपर की साइड न्यूयॉर्क ओपन होते ही ऊपर चला गया। यहाँ बजेगा आपके पास 8:30, मतलब 8:30 सुबह के न्यूयॉर्क के, मतलब हमारे पाकिस्तान के 5:30 और इंडिया के 6। ठीक है, इस जगह। अब आपके पास ये क्या थी, ये आपके पास थी मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन अब किसका टाइम है, अब मैंने कहा है मैनिपुलेशन के बाद कंसोलिडेशन भी हो सकती है और डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकती है। अब यहाँ पर आपके पास दो कंडीशंस आती हैं, दो कंडीशंस आती हैं। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है आपके पास सिंपल डे, और दूसरी कंडीशन है आपके पास लेट एफओएमसी और बिग न्यूज डे। और एक और यहाँ पे आपको कंडीशन आती है, ये आपके पास आती है नॉर्मल
बिग न्यूज डे लाइक सीपीआई, एनएफपी, पीपीआई। मैंने न्यूज़ के बारे में आपको पढ़ा दिया, न्यूज़ किस तरह की होती है और क्या क्या डाटा होता है उनमें। नहीं, मेरे ख्याल से अभी नहीं पढ़ाया। हाँ, कल न्यूज़ के बारे में पढ़ लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास दो नहीं, मैं लिख दूँ, तीन कंडीशन है। सिंपल डे। सिंपल डे क्या है? जिस दिन आपके पास कोई न्यूज़ ना हो, कोई लेटर न्यूज़ भी ना हो और कोई अर्ली न्यूज़। अर्ली न्यूज़ हम किसको कहते हैं? जो न्यूयॉर्क से पहले आ जाए, ठीक है। वो इतनी बड़ी न्यूज़ नहीं आती, ठीक है। उसका मतलब होता है कि हाँ ठीक ठाक, बट हिलती है मार्केट और इतना खास नहीं होती। जो नॉर्मल न्यूज़ कहते हैं हम, वो होती है 5:30 की न्यूज़। पाकिस्तानी 5:30, न्यूयॉर्क के 8:30 और इंडिया के 6। ठीक है। जब न्यूयॉर्क खुले को 1 घंटा हो जाता है, आधा आधा घंटा हो जाता है, तब आती है आपके पास सबसे बड़ी न्यूज़, ठीक है। उसमें आपके पास सीपीआई भी हो सकती है, एनएफपी नॉन फार्म पेमेंट रोल भी हो सकता है, और पीपीआई भी हो सकती है। जो 5:30 होता है ना, उस टाइम बहुत ज़्यादा न्यूज़ आती है, सबसे ज़्यादा उस टाइम न्यूज़ आती है, वो हम न्यूज़ की क्लास में पढ़ेंगे। और तीसरा डे हमारे पास कौन सा है? लेट एफओएमसी और बिग न्यूज़ डे। अब लेट एफओएमसी क्या है? आप जब आपको न्यूज़ के बारे में पता हो, तो आपको पता होगा जो एफओएमसी है वो कभी भी 5:30 नहीं आती। हर दुनिया की बड़ी से बड़ी न्यूज़ 5:30 आती है पाकिस्तानी। मतलब मैं न्यूयॉर्क के हिसाब से बात कर लेता हूँ। हर दुनिया की बड़ी से बड़ी न्यूज़ 8:30 आती है, ठीक है, न्यूयॉर्क के हिसाब से। बट जो एफओएमसी है, वो भी, एफओएमसी इज आल्सो अ बिग न्यूज़, ठीक है। एफओएमसी कभी भी आपके पास 8:30 नहीं आती। वो आती है आपके पास, लाइक आती है 9 बजे आती है, राउंड अबाउट। नहीं नहीं, वो आती है पाकिस्तानी 11 बजे, रात के 11 बजे। एक 11 बजे आती है और एक उसका मेंबर स्पीच करता है 11:30। दो न्यूज़ आती है एफएमसी में। तो वो उसको हम कहते हैं लेट एफएमसी, लेट डे न्यूज़, ठीक है। लेट न्यूज़ डे, वो तीसरी कंडीशन है। अब जब आपके पास सिंपल डे होगा, उस दिन क्या होगा मार्केट में? सिंपल डे क्या है? जिस दिन कोई न्यूज़ ना हो, कुछ भी ना हो, उस दिन आपके पास पहले मैनिपुलेशन होगी, देन आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ठीक है। और जब मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी, मार्केट बंद होने लगेगी, यहाँ पे आपके पास मैनिपुलेशन हो जाएगी, कंसोलिडेशन, एक्यूमुलेशन, ठीक है। सिंपल डे आई है, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्यूमुलेशन। तीन चीजें हैं आपके पास। एक सेशन की पावर 3 आ गई, ये आपके पास सारा न्यूयॉर्क सेशन था, राइट। ये सारी चीजें आपके पास न्यूयॉर्क की है। ये है आपके पास सिंपल डे। सिंपल डे था आपके पास। अब आपके पास आता है नॉर्मल बिग डे, जिस दिन बहुत बड़ी न्यूज होती है, सीपीआई होती है, एनएफटी वगैरह होती है। उसको देखते हैं उस दिन पावर 3 कैसे काम करती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर, आपके पास बिग न्यूज डे आई है, ठीक है। मतलब बिग न्यूज जैसे मैं रहा था, जिस दिन 8:30 पर न्यूज आती है न्यूयॉर्क के। बिग न्यूज डे, इस दिन 8 बजे मार्केट ओपन हुई। मार्केट ओपन हुई, मार्केट ने एक्यूमुलेशन कर दी। यहाँ पर आपके पास हो गए, क्या होगा आपके पास यहाँ पर? 8:30, मतलब यहाँ पर न्यूज आने लगी है। एक्यूमुलेशन, देन एक बड़ी न्यूज आई, मैनिपुलेशन, ठीक है। न्यूज ऐसी आती है, नीचे की साइड उसने मैनिपुलेशन करी, और जब नीचे की साइड सारे स्टॉप लॉस खा लिए, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर की साइड, फिर उसने अपना एक दिन का बड़ा मुंह दे दिया, ठीक है। ऐसे एक न्यूज डे वर्क करता है, सिंपल डे न्यूज, जिस दिन एक बड़ी न्यूज होती है। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। आप न्यूज ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो, आपको आप देखोगे 90% न्यूज रिवर्स हो जाती है। वो जो रिवर्स होती है वो आपको मैनिपुलेशन होती है, ठीक है। अब आपने मैनिपुलेशन को कैसे पकड़ना है, वो मैं आपको न्यूज़ की क्लास में सिखाऊंगा कि न्यूज़ जब मैनिपुलेशन कर रही होती है, जब न्यूज़ ने रिवर्स होना होता है,
तो आपको कैसे पता चलेगा मार्केट ने रिवर्स हो जाना है या मार्केट ने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, मैनिपुलेशन नहीं करनी? तो वो हम न्यूज़ की क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल ये है बिग डे न्यूज़, ठीक है। उसके बाद आती है आपके पास FOMC न्यूज़, जो होती है आपके पास लेट डे न्यूज़, ठीक है। अब उसको देखते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर आगे मार्केट ओपन हुई। आज न्यूज़ कितने बजे है? न्यूज़ 11 बजे है, ठीक है। पाकिस्तानी, यार वो बनते हैं मेरे ख्याल से 5 और 8, हमारे 11, तो उनके रात के 2, ठीक है। हाँ, उनके राउंड अबाउट 2 बजते हैं मेरे ख्याल से दोपहर के, जब FOMC आती है, जब हमारे 11 बजते हैं। खैर, यहाँ पर 8:30 मार्केट ओपन हुई। मार्केट ने ओपन होते ही एक्यूमुलेशन कर दी, ठीक है। एक्यूमुलेशन करी, उसके बाद 8:30 9 बजे तक एक्यूमुलेशन। फिर मार्केट ने न्यूज़ से पहले ही मैनिपुलेशन कर दी। न्यूज़ ने आने से पहले ऐसे मार्केट बार बार मैनिपुलेट कर रही थी, कभी लो खा रही, कभी हाई खा रही, कभी लो खा रही, कभी हाई खा रही, ऐसे, ठीक है। जब न्यूज़ आई, न्यूज़ उसके ऑपोजिट आ गई। न्यूज़ भी मैनिपुलेट कर सकती है, डबल मैनिपुलेशन भी हो सकती है। न्यूज़ ऐसे भी कर सकती है, ऐसे जाकर ऐसे भी जा सकती है, ठीक है। बट ज़्यादातर ऐसे नहीं होता है, ठीक है। ऐसे काम नहीं होता है। FOMC में लेट डे न्यूज़ की बात कर रहा हूँ। ये आपके पास एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड आपके पास यहाँ पर न्यूज़ आई, न्यूज़ डायरेक्ट डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अपना डाउन मूव एक दिन का। ये आपके पास है लेट डे न्यूज़, ये वाला, जिस दिन आपके पास FOMC होती है। FOMC असल में मीटिंग होती है, उस दिन डाटा रिलीज होता है, तो इसलिए वो इतना लेट आती है, ठीक है। जो सिंपल डे है, हम हमारे सबसे ज्यादा काम कौन सा आता है? हमारे सबसे ज्यादा काम आती है, हमारे सबसे ज्यादा काम आता है नॉर्मल डे न्यूज़, नॉर्मल न्यूज़ डे, जिस दिन हल्की फुल्की न्यूज़ होती है या बड़ी न्यूज़ भी हो सकती है। इट डजेंट मैटर कितनी न्यूज़ है, न्यूज़ पूरे 8:30 होनी चाहिए, ठीक है। न्यूज़ पूरी 8:30 होनी चाहिए। वो आपके पास एक नॉर्मल न्यूज़ डे है। अगेन इट डजेंट मैटर वो कितनी बड़ी न्यूज़ है। उसमें क्या होता है? उसमें मार्केट हमेशा पहले एक्यूमुलेशन, देन न्यूज़ आ गई आपके पास, न्यूज़ ने आते ही मैनिपुलेशन, ठीक है। और देन वहां से न्यूज़ बूम करके रिवर्स हो गई, या आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केट यहाँ पर अगेन एक्यूमुलेशन में चली गई, ठीक है। अब इसके अंदर छोटी छोटी मैनिपुलेशन भी आती हैं, जैसे लंदन क्लोज किल जोन, सेशन एंड किल जोन वाली क्लास में जो आपको सिखाया था। लंदन क्लोज किल जोन में मैनिपुलेशन होती है, वो क्यों होती है, उसकी साइकोलॉजी आपको समझाई है। अच्छा, इसमें कोई क्वेश्चन है आपका? किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें? तो ये जो आप इसके बता रहे हैं कम्युलेशन और मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, जो फॉर्मेट आप बता रहे हैं नॉर्मल डेज और न्यूज़ डेज के अंदर, तो ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो अक्सर इस तरह होता है, या यानी कि क्या 90%। क्या इसके परसेंट? 90% यानी आप कह सकते हैं कि ऐसे ही मार्केट बिहेव करती है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि इससे अलग मार्केट बिहेव करेगी, मार्केट पैसा नहीं कमा पाएगी। यहाँ पे मार्केट, ये आपको आपको तो बस पढ़ रहे हो ना मैनिपुलेशन, जब मार्केट में मैनिपुलेशन हो रही होती है वो अलग ही लेवल का लग रहा होता है कि मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है, सही है। तो मार्केट के सही। पास तरीका ही है पैसा कमाने का। तो 90 से 95% मार्केट ऐसे ही जाना वक्त है। अब इसमें फर्क ये हो सकता है कि कभी सेल साइड पे मैनिपुलेशन होगी, कभी बाई साइड पे मैनिपुलेशन होगी, हाँ, ऐसे ही वो है तो ना? ऑफ कोर्स ना। जी। अगर आपका बायस बुलिश है तो मैनिपुलेशन आपकी सेल साइड पे हो सकती है। वो तो आपके सही। बायस पे डिपेंड करता है मैनिपुलेशन किस साइड की है। जो आपका सही। बायस है आप उस पर स्टिक करें, ठीक है। बेशक आपका स्टॉप लॉस हो जाए, जो आपका बायस आपने बना लिया है उस पर स्टिक रहना है।
अगर आपने एक दिन पहले डिसाइड किया है कि कल मैं सेल करूंगा, मुझे लग रहा है सेल, सारी कॉन्फ्लुएंस कह रहे हैं सेल है, तो जी जब हाँ। मार्केट बाय 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 जा रही हो, आपने फोमो में आकर, या फिर इमोशन में आकर, या फिर फियर ऑफ मिसिंग आउट में आकर बाय नहीं कर लेना कि मार्केट बाय जा रही है, मेरा मेरा बायस गलत हो गया, रॉन्ग। आपका बायस सेल है। आप मार्केट शिफ्ट करने के बाद या फिर अपनी अपॉर्चुनिटी देखने के बाद सेल करोगे। नो नो, डजेंट मैटर कि आपका स्टॉप लॉस हो ना हो, ठीक है। आप हमेशा अपने सही बायस के साथ हो। सही सही। जब आप अपना बायस चेंज करना स्टार्ट कर दोगे, और जिस दिन आपका रियल सही में बायस ठीक होगा, उस दिन भी आप चेंज कर लोगे। और वो उस दिन आप सर पकड़ के बैठ जाओगे। तो एक चीज पे रहना हमेशा। राइट। अच्छा, किसी और का क्वेश्चन इसमें कोई? हम्म, एक मिनट। अच्छा ये थी आपके पास पावर ऑफ थ्री। लाइव में देखना पड़ेगा। अच्छा, चार्ट भी दिखा दूँ? ओके, वेट। ये डिलीट कैसे होगी? एक सेकंड, चार्ट ओपन होगा। अच्छा, 1 आवर में चलते हैं। यहाँ पर ये मैं ट्रेड्स डिलीट कर दूँ अपनी। दीपक 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 ने यहाँ बाय किया था ना, भी इस जगह। आई थिंक सो, इस जगह बाय किया था, और टीपी ये है उसका। एक डेली कैंडल में आ जाते हैं सबसे पहले। ये तो एक एक्सेप्शनल कैंडल ही है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस दिन से। ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देखना है कि मार्केट ने बिहेव कैसे किया एक दिन में। एक सेकंड, इससे पहले एक और कंसेप्ट है, वो भी पढ़ लेते हैं, फिर दोनों को साथ देखेंगे। ठीक है। वो भी इससे मिलता जुलता कंसेप्ट ही है। फिर अलग अलग एग्जाम्पल देखनी पड़ेंगी, साथ ही देखेंगे, ठीक है। पहले वो कंसेप्ट भी पढ़ लेते हैं। अच्छा, इस कंसेप्ट का नाम है हमारे पास OHLC। और दूसरा इसके साथ ही इसका भाई OLHC। अब इनका मतलब क्या है? OHLC का मतलब है ओपन, हाई, लो, क्लोज। ठीक है। और OLHC का मतलब क्या है? ओपन, लो, हाई एंड क्लोज। ये आ गया बस OLHC और OHLC। लेट्स सपोज ये मार्केट है आपके पास। ठीक है। ये एक डेली मार्केट है, डेली कैंडल है, एक दिन की मार्केट है आपके पास। इसमें आपके पास हाई क्या बना है? हाई आपके पास ये है, लो आपके पास ये है। ये बार है, अगर आपको बार्स देखनी आती हो तो।
यू विल इजीली अंडरस्टैंड। ये आपके पास ओपन है और ये आपके पास डेली कैंडल का क्लोज है। ठीक है। अब ओ एच एल सी मॉडल क्या कहता है? ये कहता है अगर आपका बाइस बेरिश है, अगर आपका बाइस बेरिश है, मार्केट ने एक दिन में बेरिश क्लोजिंग करनी है, तो मार्केट में ये वाला मॉडल लगना चाहिए। अब ये क्या है? इसका मतलब है मार्केट ने यहाँ से ओपनिंग करी, मार्केट ने एक्यूमुलेशन करी। ठीक है। ये आ गया आपके पास एक्यूमुलेशन। ठीक है। देन मार्केट ने हाई बनाया, ये वाला हाई बनाया मार्केट ने, मतलब मार्केट ने मैनिपुलेशन करी। देन मार्केट नीचे आई। ठीक है। मतलब यहाँ पर मार्केट ने अपनी सारा दिन में डिस्ट्रीब्यूशन करी और मार्केट क्लोज होने से पहले, एक दिन मार्केट क्लोज होने से पहले मार्केट क्या किया? मार्केट ऊपर जाकर क्लोज हुई। ठीक है। ये आ गया बस, मार्केट ऊपर जाकर क्लोज हुई और अगेन मैनिपुलेशन में चली गई। ये आपके पास क्या है? ये आपके पास ओ एच एल सी है। और अगर आप गौर से देखो इसको, ये आपके पास पावर ऑफ थ्री है: एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें एक बस नया कंसेप्ट आता है कि मार्केट क्लोज होने से पहले हमेशा अपनी क्लोजिंग पॉइंट से ऊपर जाकर क्लोज होती है। ठीक है। तो एक मेरा दोस्त था, उसने, हम साथ ही ऐसी चीज स्टार्ट की थी, अभी भी साथ ही ट्रेडिंग करते हैं। उसको ना ये चीज़ पता चली कि ओ एच एल सी, हम साथ पढ़ रहे थे ऐसी, हमने ये मॉडल पढ़ा। उसको चीज़ पता चली कि मार्केट कभी भी अपने लो पे क्लोज नहीं करती। अगर एक दिन बेरिश गया है तो मार्केट कभी भी अपने लो पे क्लोज नहीं करेगी, और एक दिन अगर बुलिश चला गया है तो मार्केट कभी भी अपने हाई पे क्लोज नहीं करेगी। यार ये माइक किसका ओपन है? अच्छा। अगर मार्केट बेरिश है तो कभी भी लो पर क्लोजिंग नहीं करेगी, हमेशा थोड़ी सी रिट्रेसमेंट ले लेगी। ठीक है, इतनी सी रिट्रेसमेंट ले लेगी। वो क्या करता था? वो यहाँ पे बड़ी लोड ले लेता था, क्योंकि मार्केट में 20 25 15 30 पे ऊपर जाकर क्लोज होना था। ठीक है। जब मार्केट क्लोज होने लगती थी, न्यूयॉर्क क्लोज हो जाता था, सिडनी चल रहा होता था, वो बड़ी लोड ले लेता था। एक दिन प्रॉफिट, 2 दिन प्रॉफिट, 3 दिन प्रॉफिट, फिर उसने बड़ा लॉस करना स्टार्ट कर दिया। वो पता है क्या करता था? जब टाइम होता था ना क्लोज होने का, उससे 1 घंटा पहले मार्केट में रिवर्स करना स्टार्ट कर देता था। जैसे मार्केट में बेरिश है, वो यहाँ बुलिश एंट्रीज ले लेता था, प्रॉफिट हो जाता था। बट फिर बाद में एक बड़ा लॉस पता था। क्यों? क्योंकि वो लॉस होल्ड करता था, कहता था कि मार्केट में रिवर्स होना ही होना है, मार्केट ने ऊपर जाकर क्लोजिंग करनी है, तो मैं क्लोज क्यों करूँ, लॉस क्यों लूँ? तो ये है। बट ये बात है कि मार्केट हमेशा अपने लो से ऊपर क्लोजिंग करती है, कभी भी लो पे अपनी क्लोजिंग नहीं करेगी, कभी भी। अभी अभी हम एग्जांपल्स में भी देखेंगे। एनीवेज, अच्छा, ये आपके पास ओ एच एल सी है। अब आपके पास आता है ओ एन एच सी। ये मॉडल कैसे वर्क करता है? लेट्स सपोज ये आपके पास मार्केट है, यहाँ पर मार्केट की ओपनिंग है, यहाँ पर मार्केट की क्लोजिंग है। यहाँ पर हम लिख भी देते हैं ओपन मार्केट यहाँ से हुई है, मार्केट ने लो यहाँ बनाया है, मार्केट क्लोज यहाँ हुई है, और मार्केट ने डेली हाई इस जगह बनाया है। राइट। इसका मतलब क्या है? इसका रोड मैप क्या है? इसका रोड मैप है, मार्केट ने पहले एक्यूमुलेशन की, ये आपके पास एक्यूमुलेशन आ गई। ठीक है। सारी कंसोलिडेशन, ऑर्डर जमा किए, फिर मार्केट ने डेली लो बना दिया, ये आपके पास डेली लो आ गया। मतलब आपके पास क्या आ गई? मैनिपुलेशन, फेक मूव। इसको हम फेक मूव भी बोलते हैं। इसको हम फेक मूव इसलिए बोलते हैं, अगर मार्केट डाउन जा रही है, मार्केट को डाउन जाना चाहिए था, ये मार्केट को रिवर्स करने के लिए आता है मैनिपुलेशन। ठीक है। ये आ गया आपके पास मैनिपुलेशन, ये सारी, और ये आपके पास आ गई एक्यूमुलेशन। अब किसका टाइम है? अब हमारे पास टाइम है ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है। यहाँ पर मार्केट ने फिर सारा दिन में डिस्ट्रीब्यूशन की, मार्केट ने डेली हाई बनाया, यहाँ पर मार्केट एक दिन का डेली हाई बन गया। देन हमने क्या पढ़ा है ओ एल एक्स सी मॉडल में? मार्केट हमेशा अपने हाई से नीचे आकर क्लोज करेगी। मार्केट में इतनी हिम्मत, या बायर्स या सेलर्स में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपने पीक पे क्लोजिंग कर दे मार्केट की। सो मार्केट ने नीचे क्लोज करना था, तो मार्केट ने यहाँ से नीचे आई और अगेन
एक्यूमुलेशन में चली गई। ये आपके पास एक दिन का मॉडल है जिस दिन आपके पास बुलिश कैंडल थी। ठीक है, रेस कर देता हूँ। ये आपके पास बेरिश दिन का एक मॉडल है और एक बुलिश दिन का मॉडल है। मतलब एक डेली कैंडल कैसे वर्क करती है, इसमें भी क्वेश्चन है। सर इसमें कैसे यानी कि पता चलेगा कि ये डेली लो बन गया, इसके बाद थोड़ा रिवर्स होके जो ओपनिंग यानी कि क्लोजिंग कर देगी इसके ऊपर। अ, ये चीज आपको पता चलती है जब आप इस पे इब्डा लगाते हो। देखो ना, इसका सिर्फ OLHC मॉडल सिर्फ एक डेली कैंडल पर वर्क नहीं करता, ये सेशंस में वर्क करता है। ठीक है, अभी सेशंस का बताता हूँ आपको। तो इसका कोई एक परफेक्ट आपको वो नहीं है कि मार्केट में अगर ये हो गया तो यहाँ से रिवर्स होकर मार्केट क्लोजिंग करेगी। ये एक पक्की चीज़ नहीं है। मार्केट में कुछ भी पक्का नहीं है। अगर एक छोटी सी चीज़ पक्की हो ना तो मार्केट में पैसा कमाना बहुत ईजी हो, एक चीज़ परमानेंट हो। तो ये चीज़ परमानेंट नहीं है। और इस पे ट्रेडिंग करना मेरे ख्याल से गैमलिंग ही है कि मार्केट जब सारा दिन का मूव हो गया, सारा हर किसी ने यहाँ पैसा बना लिया, आप यहाँ बनाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, जो पीछे घटा रह गया आप उसको ले रहे हो। तो वो तो बस आपको एग्जांपल दी थी मैंने। इसका वैसे कोई पक्का नहीं है कि मार्केट कहाँ से रिवर्स होगी, कब डेली लो बन गया या डेली हाई बन गया। इसमें ये चीज़ आ जाती है कि जब मार्केट एक पीडी रे में हिट करती है ना, जैसे आपका बाइस बेरिश है और यहाँ पर एक पीडी रे था हाई टाइम फ्रेम का, मार्केट ने उसमें हिट कर दिया और मार्केट आपका बाइस बेरिश है तो ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं वो आपके पास डेली हाई है। ठीक है, तो डेली हाई से हमें कुछ नहीं ताल्लुक, हमें ज़रूरत नहीं थी डेली हाई का, हमें बस डेली हाई से एक चीज़ चाहिए कि डेली हाई किस सेशन में बना है। ये नहीं चाहिए कि डेली हाई कब बना कहाँ पर बना, जस्ट एक थिंग किस सेशन में बना है। अगर लंदन में बना है हम उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, अगर एशिया में बना है हम उसको टारगेट करेंगे। ठीक है। अच्छा, और किसी क्वेश्चन है इसमें कोई? ठीक है, अब पढ़ते हैं सेशन सी, बल्कि उसको अलग जरूर पढ़ना है, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, सेम ही चीज़ होती है। अब आप एक सेशन को देखोगे ना, अब सेशन को देखोगे उसमें भी OHLC मॉडल होता है और OLHC मॉडल होता है। एक सेशन की कैंडल नहीं होती, बट अगर आप उसको एनालाइज करो, उसको सिर्फ एक सेशन उसको निकाल के बाहर रखो तो आपको नजर आएगा उसमें पहले मार्केट एक्यूमुलेट करती है, फिर मैनिपुलेट करती है, सेशन हाई या सेशन लो बनाती है, देन डिस्ट्रीब्यूट करती है और देन अगेन बंद होने से पहले ऊपर आके क्लोजिंग करती है। अगर आपको इब्डा याद है तो मुझे बताओ लंदन क्लोज किल जोन क्या करता था? रिवर्सल। एक्यूमुलेशन। अच्छा, एक ने बोला है रिवर्सल, एक बोला है एक्यूमुलेशन, और क्या बताएं लंदन क्लोज किल जोन क्या करता था? रिवर्सल। बिल्कुल, रिवर्सल करता है। ठीक है, लंदन अगर ऐसे वर्क कर रहा है, एक लंदन सेशन आगे ठीक है, आपके पास मैनिपुलेशन, फिर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पर आपके पास लंदन क्लोज किल जोन स्टार्ट हुआ और उसने रिवर्सल कर दिया। रिवर्सल क्यों किया? ये वाला मॉडल OHLC क्लोज होने से पहले हमेशा मार्केट थोड़ा नीचे आके क्लोज होगी, राइट। लंदन यहाँ नीचे आके क्लोज हुआ, फिर डजेंट मैटर मार्केट फिर ऊपर गई नीचे गई, वो बात की बात है, सिर्फ एक सेशन की बात हो रही है। एक सेशन में भी ये मॉडल्स वर्क करते हैं। पावर ऑफ थ्री एक सेशन की भी होती है, और एक और चीज़ की पावर ऑफ थ्री होती है, मिडनाइट की। अ, अगर आप रात 12 बजे से देखो, 12 बजे से 12 बजे तक, उसमें भी आपके पास पावर ऑफ थ्री आती है। उसमें कैसे आती है? उसमें अगर मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँ, यहाँ पे लेट्स सपोज अगर मिडनाइट है, मिडनाइट हमने क्या पढ़ा हुआ है? सबसे पहले क्या करता है मिडनाइट? मिडनाइट से लंदन तक क्या होती है?
मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन, ठीक है। जूडा स्विंग जिसको हम बोलते हैं, जूडा स्विंग फेक मूव को बोलते हैं। ये मेरे ख्याल से पर्शियन लैंग्वेज है, मुझे याद नहीं है, इस पर सर्च की थी मैंने वैसे। अच्छा, ये आपके पास जूडा स्विंग है। देन लंदन ओपन हुआ, लंदन ने जूडा स्विंग बुलिश था, जूडा स्विंग बुलिश था, तो लंदन ने उसका रिवर्सल किया, या एक बार डिस्ट्रीब्यूशन आ गई, देन मार्केट एक्यूमुलेट करेगी न्यूयॉर्क ओपन होने से पहले, ठीक है, मार्केट एक्यूमुलेट करेगी। तो ये भी आपके पास एक प्रॉपर पावर ऑफ थ्री है, ऑफ व्हाट, ऑफ अ मिडनाइट डे, मतलब के एक ट्रू डे की, रात 12 से 12 तक। तो आपके पास क्या क्या आ गई पावर ऑफ थ्री, सिंपल एक डे की पावर ऑफ थ्री आ गई, एक सेशन की पावर ऑफ थ्री आ गई, मिडनाइट की पावर ऑफ थ्री आ गई, और अब एक और चीज की पावर ऑफ थ्री है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो, लेट्स बॉस, ये आपके पास, मैं यहाँ पर नया ड्रॉ नहीं करता, इसको कह देता हूँ, ये आपके पास वीकली कैंडल है। अब वीकली कैंडल क्या करती है, वीकली कैंडल सबसे पहले क्या करती है, आपको यहाँ बना कर दिखाता हूँ। वीकली कैंडल में OHLC मॉडल कैसे वर्क करता है, अगर वीकली कैंडल बेरिश है, उसमें क्या होगा, सबसे पहले उसमें मैनिपुलेशन होगी मंडे को। अगर आप में से कोई जूम क्लास में है, उसमें मैंने बताया था कि जैसे पिछला वीक बुलिश था, उसमें मंडे बेरिश कैसे गया, ठीक है। तो मंडे आपके पास मैनिपुलेशन आ गया अपसाइड की, आपके पास हाई बन गया, देन आपके पास पूरा वीक आपके पास क्या हुई, डिस्ट्रीब्यूशन हुई, ठीक है। और इसके अंदर ही एक दिन एक्यूमुलेशन भी होती है, एक्यूमुलेशन थर्सडे या वेडनेसडे को एक्यूमुलेशन हो जाती है, देन अगेन मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन। और जो फ्राइडे होता है, वो हमेशा कुछ नया करता है, या तो वो ऐसे कर देगा या तो वो ऐसे कर देगा, ठीक है। फ्राइडे में बहुत बड़ा मूव आता है, फ्राइडे ऊपर आए क्लोज कर देता है। तो ये एक वीकली पावर ऑफ थ्री है, वीकली पावर ऑफ थ्री प्लस एक वीकली OHLC मॉडल है। पहले मार्केट ओपन हुई हाई, देन मार्केट डिस्ट्रीब्यूट, देन लो, देन क्लोज होने से पहले ऊपर जाके क्लोजिंग कर दी। सेम टू सेम, अगर आप इसमें मंथली कैंडल कर दो, तो मंथली कैंडल भी ऐसे ही वर्क करती है, सॉरी मंथ की स्पेलिंग गलत है, बट मंथली कैंडल भी ऐसे ही वर्क करती है। ये चीज़ें आपको साथ साथ देखनी पड़ती हैं। रोजाना जब आप अपने सेटअप पर जाओ, ट्रेड लेने बैठो, सबसे पहले आप वीकली देखो, 22 मंथली से स्टार्ट करो, मंथली दो से तीन कैंडल देखो, उनका बायस क्या चल रहा है, प्रीवियस लिक्विडिटी, प्रीवियस मंथ के लो स्वीप हुआ है या हाई स्वीप हुआ है, मार्केट मंथली फेयर वैल्यू के में ट्रेड कर रही है ये नहीं, ऐसी चीज़ें देखो। देन वीक में आओ, ये तो हम सारा जो डेली बायस होता है उस क्लास में सीखेंगे, डेली बायस कैसे डिसाइड करना है। बस ये ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ कि पावर ऑफ थ्री को कैसे देखना है आपने। और वीकली में आगे पावर ऑफ थ्री देखो, पावर ऑफ थ्री के हिसाब से क्या डे चल रहा है। और जो क्वार्टरली एक होती है क्वार्टरली थ्योरी ICT की, वो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, वो किसी काम की नहीं है, वो मैं भी नहीं यूज़ करता, उसकी ज़रूरत ही नहीं है, वो ICT भी नहीं यूज़ करता पर्सनली। तो उसी वो भी इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड होती है, बट वो काम आती है जो डीले पेयर्स होते हैं ना, जिनमें वॉल्यूम बहुत कम होता है, वो उनमें काम आती है। बट गोल्ड एक दिन में हिला के रख देता है, रात को देखो गोल्ड ने ऑल टाइम हाई बना दिया, तो गोल्ड का पता कुछ नहीं है, इसमें ये चीज़ें वर्क नहीं करती, कम करती हैं। बट पावर थ्री दुनिया के हर मार्केट में वर्क करती है, आप निफ्टी में हो, आप गोल्ड में हो, आप नेस्डेक में हो, कहीं भी हो आप, पावर ऑफ थ्री वर्क्स, ठीक है। बिकॉज इसके बगैर मार्केट चल ही नहीं सकती, इसके बगैर एक डे कंप्लीट नहीं हो सकता, इसके बगैर बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस, बिग वेल्स पैसा नहीं कमा सकती, सही है। तो बाईस का बता रहा था मैं, अब वीकली में आ जाओ, वीकली के हिसाब से देखो बाईस क्या चल रहा है, मतलब पावर थ्री मंडे है या फिर ट्यूसडे वेडनेसडे हिसाब से देखो। देन आप डेली में आ जाओ, और जब आप ट्रेड करने बैठे हो न्यूयॉर्क में, आप पावर थ्री लगाओ, अच्छा एक्यूमुलेशन किधर हुई, मैनिपुलेशन किधर हुई, डिस्ट्रीब्यूशन किस साइड की आ सकती है, लंदन की कंटिन्यूशन हो सकती है या ये रिवर्सल हो सकता है, बाइस क्या है, मार्केट कहाँ पर, ये सारी चीज़ें साथ साथ देखनी है, सिर्फ जाकर एक ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेड नहीं फेंक देनी, ठीक है। दीपक आपको कह रहा हूँ, सही है। आपने टुडे ओपन भी गलत मार्क किया हुआ था अपने एग्जाम्पल में, जस्ट एक टुडे ओपन पर या फिर एक ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेड ना लो, अपने आप को पॉलिश करो, ये चीज़ें देखो साथ साथ, आपके लॉन्ग रन में काम आएगी। ऑर्डर ब्लॉक आज चलेगा कल चलेगा, तीसरे दिन फेल हो गया, आप क्या करोगे, फिर मेंटरशिप लेने भागोगे किसी की। ये चीज़ें अपनी प्रैक्टिस करो, यही आपके काम आएंगी, और यही रियलिटी है मार्केट की।
अच्छा अब इनको चार्ट्स में देखते हैं, तो मैं बता दूं। अच्छा, सर ये किसी का वीकली क्वेश्चन है इसमें? में, ये हाँ वीकली में पूछो। वेनेसडे को क्यों मैनिपुलेशन होता है, तो सर डिसाइड भी। एक्यूमुलेशन, जिस हाँ दिन यहाँ पे accumulation। मैंने आपको बताया था शायद, जिस दिन नो ट्रेड डे होता है उस दिन 100% चांस होता है कि एक्यूमुलेशन ज्यादा होगी, ठीक है। एक्यूमुलेशन वेनेसडे को नहीं होता। वेनेसडे को बहुत अच्छा मूव आता है, मैं तो कहता हूँ जितना अच्छा वेनेसडे होता है उतना कोई वीक में दिन नहीं है। मैं सबसे ज्यादा ट्रेड वेनेसडे में करता हूँ, ठीक है। वेनेसडे में बहुत अच्छा मूव आता है, मैं कह रहा हूँ वीक में कहीं अच्छी अच्छी एकोमुलेशन हो जाती है, कभी ट्यूसडे को हो जाती है, कभी वेनेसडे को हो जाती है। वो असल में क्वार्टरली थ्योरी है, उसमें आपको बताया जाता है कि एकोमुलेशन किधर होगी, बट उसकी जरूरत नहीं है आपको। एकोमुलेशन आपने, अब आप किल जोन में ट्रेड करोगे आप एकोमुलेशन में फंसते भी नहीं हो, ठीक है। आप किल जोन के बाय ट्रेड लगाओगे आप एकोमुलेशन में फंस जाओगे, मतलब कंसोलिडेशन में फंस जाओगे, आपकी ट्रेड फंस जाएगी। सही है। तो आपको जरूरत नहीं है एक्युमुलेशन पकड़ने की टाइम से पहले, आपको एक चीज की जरूरत है, मैनिपुलेशन पकड़ने की। टाइम से पहले मैनिपुलेशन पकड़ने की, जब मैनिपुलेशन पकड़ लोगे टाइम से पहले, डिस्ट्रीब्यूशन खुद ही आपके हाथ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, किसी और का क्वेश्चन है? किसी का क्वेश्चन? नो सर, नो। ओके, एक सेकंड में पानी पी के आया। पत्ते वगैरह करो, अब मैं पानी पी के आ रहा हूँ। ओके, आई एम बैक। बातें नहीं की भाई, आपका ग्रुप हमेशा ऐसे ही रहना है, ये मेंटरशिप के बाद ग्रुप खत्म नहीं हो जाना। सारे मेंबर्स ने हमेशा साथ ही रहना है, तो ये आपस में बनाओ। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, हम बनाएंगे आपस में। आपकी तो शादी होगी, आपने क्यों बनानी है? अरे नहीं पापा, फ्रेंड्स हैं, सब क्लासमेट्स हैं। पता है, मुझे मजाक लगाओ। अच्छा, ट्रेडिंग भी ओपन करते हैं। अच्छा जी, डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। ये है आपके पास एक पूरी लेग, यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से, ठीक है। ये डेली कैंडल आपके पास यहाँ से ओपन हुई है। इसको, मेरे पास वो भी तो है यार, प्रीमियम भी तो है, इसमें ऐसे भी तो कर सकता हूँ। हाँ सही है। अच्छा जी, यहाँ स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? मंडे कहाँ हुई? ये मंडे है, एक डेली वीक स्टार्ट हुआ है, ये मंडे है। ये आपके पास ओपनिंग है, देखो मंडे बेरिश है ना, क्योंकि वीक बुलिश किया है, मंडे बेरिश किया। खैर, क्या डेट है? 22 अप्रैल 2024 मंडे। सर ये यूरो डे का चार्ट है और आपने गोल्ड चार्ट चलो किया राइट ओह साइड में। वाह, मुझे पता ही नहीं, चलो थैंक यू। 22 अप्रैल के दिन है मई, ये। अच्छा, इधर ये आपके पास डेली कैंडल कहाँ स्टार्ट हुई है? संडे या मंडे? मंडे ये है, ये आपके पास डेली कैंडल स्टार्ट हुई, ठीक है। यहाँ डेली कैंडल स्टार्ट हुई,
डेली कैंडल में सबसे पहले मैं क्या कहा था, मार्केट ओपन होगी, मार्केट ने हाई बनाया, हाई मतलब एक्यूमुलेशन होगी। ओ सॉरी, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने मैनिपुलेशन की है, ठीक है, ओपन होते ही मैनिपुलेशन डेली हाई बना दिया। देन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पर सारी डिस्ट्रीब्यूशन की, मतलब ये था आपके पास मंडे, वीकली बाइस बुलिश था, तो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन बेरिश साइड की आई, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर मार्केट ने अगेन अप साइड की, ये लंदन था, ठीक है, मार्केट ने लंदन का रिवर्सल किया, ये भी आपके पास लंदन की, सॉरी न्यूयॉर्क की आपके पास वो है, क्या नाम लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें सेशन की लगाओ ना पावर ऑफ थ्री, आप ये कैंडल देखोगे आपके पास मैनिपुलेशन है सेशन की, ये वाली कैंडल आपके पास मैनिपुलेशन है फॉर न्यूयॉर्क सेशन। क्यों? क्योंकि न्यूयॉर्क सेशन अप आया है, बट ये कैंडल डाउन है, ठीक है। 8 से 8:30 आपके पास क्या होती है, आपके पास होती है मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन किसकी, न्यूयॉर्क की। ये आपके पास मैंने डेली हाई लग गया, हम मार्केट ऑलरेडी अपने लो से ऊपर जा चुकी है, तो ओ एच एल सी मॉडल ऑलरेडी लग चुका है, ठीक है। वैसे भी ये डोजी कैंडल है, आप लेफ्ट साइड पे देखो, ये डोजी कैंडल है, इस पर इतनी अच्छी एग्जांपल बन नहीं रही, क्योंकि मंडे या मंडे को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन होती है, नीचे भी गई मार्केट उतना ही ऊपर चली गई, तो डोजी टाइप बना दिया मार्केट ने, राइट। ये आपके पास आ गई एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्यूमुलेशन। अब अगर नया डे स्टार्ट होता है, नया डे किधर स्टार्ट होगा, सबको डिलीट करते हैं। ये आपके पास यहाँ पर नया डे स्टार्ट हो गया, मंडे, और ये आपके पास नया डे स्टार्ट हुआ है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ओपन हुई एक्यूमुलेशन, ठीक है, ये ट्यूसडे है, आपके पास बेस्ट 3 दिन होते हैं ट्रेडिंग के। आपने मतलब अगर आपने सही ट्रेडर बनना है और मतलब सही पैसा कमाना चाहते हो ना, मतलब लॉस कम करना चाहते हो, कहने का मतलब ये लॉस कम करना चाहते हो ना, आप 3 दिन ट्रेडिंग करो, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ये 3 दिन ट्रेडिंग करो, आपका लॉस बहुत कम होगा। मंडे और फ्राइडे को बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स लॉस करते हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े लॉस होते हैं मंडे और फ्राइडे को, बिकॉज बोथ आर मैनिपुलेशंस। ओके, ये ट्यूसडे है, आपके पास सबसे आगे पहले एक्यूमुलेशन, देन आपके पास क्या आई, आपके पास मैनिपुलेशन, डाउन साइड की मैनिपुलेशन आ गई। क्या था मैंने पढ़ाया, एक्यूमुलेशन ओपन लो, ओ एल एच सी मॉडल, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, देन डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे आपके पास अपसाइड की डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अब यहाँ पर ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आपके पास डे हो गया एक, यहाँ पे मार्केट ऑफ किधर हुई है, ऑफ 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 ऑफ, ये हुई है आपके पास, यहाँ मार्केट ऑफ हुई है, मार्केट ने किया, मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन बनाकर डेली हाई बनाया, डेली हाई के बाद नीचे आकर क्लोजिंग करी, प्रॉपर आपके पास एक जो जैसे डेली एक कैंडल चलती है, ओपन हुई, कंसोलिडेट, नीचे गई, लो बनाया डेली, फिर डिस्ट्रीब्यूशन की, क्लोजिंग से पहले फिर नीचे आके क्लोज हो गई, ठीक है। तो ये एक डे मैं यहाँ से कर देता हूँ ऐसे। अब आपको थोड़ा मतलब समझ आ रही होगी कैसे मार्केट वर्क करती है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, और अगेन मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद नीचे आकर यहाँ पर क्लोजिंग कर दी। अब यहाँ पर आप सेशन, सेशन की पावर ऑफ थ्री देखो, सेशन की पावर ऑफ थ्री कैसे देखेंगे, सेशन की पावर थ्री, यहाँ सेशन ओपन हुआ है न्यूयॉर्क का, ठीक है, नीचे टाइम देख लो, न्यूयॉर्क का सेशन यहाँ से ओपन हुआ है, मैंने क्या कहा था, सेशन ओपन होती क्या होती है, इब्डा के हिसाब से रिट्रेसमेंट, और सेशन के हिसाब से दैट्स उसको क्या कहते हैं, मैनिपुलेशन, राइट। तो सेशन का बायस बुलिश था, तो मार्केट ने पहले नीचे की साइड मैनिपुलेशन करी आधा घंटा, देन मार्केट डिस्ट्रीब्यूट हुई ऊपर की साइड, ठीक है। और लंदन क्लॉसिकल जोन ने क्या किया, अगेन लंदन क्लॉसिकल जोन ने ओ एच सी इधर मॉडल लगा दिया, ओपन हुई मार्केट, ठीक है, लो लगाया, मैं सिर्फ इस सेशन की बात कर रहा हूँ, आप कंफ्यूज ना हो, मैं सब मिटा देता हूँ।
लो टाइम फ्रेम में क्या, फिर वो घूम जानी मार्केट में 1 आवर में, समझ लो। ये आपके पास यहाँ पर क्या ओपन हुआ है, न्यूयॉर्क ओपन हुआ है इस जगह, ठीक है। न्यूयॉर्क ने ओपन होते ही क्या किया, नीचे की साइड रिट्रेसमेंट, उसको क्या बोलते हैं हम, मैनिपुलेशन। और OHCL मॉडल क्या कहता है, मार्केट कैसे बिहेव करती है, वो कहता है मार्केट एक दिन में ऐसे जाती है, ठीक है। मार्केट एक दिन में ऐसे जाती है, बट मैंने आपको बताया सेशन पे भी वर्क करता है, सेशन के लिए भी ये चीज सेम होगी। तो सेशन में क्या होगा, सबसे पहले ओपनिंग, ओपनिंग हुई, देन मार्केट नीचे आई, मार्केट ने लो बनाया। यहाँ पर दूसरा वाला लगेगा, ये मैंने बेरिश का बना दिया। ओपनिंग, मार्केट नीचे आई, लो बनाया, देन डिस्ट्रीब्यूशन, और सेशन जो क्लोजिंग थी उससे पहले अगेन नीचे आके क्लोज कर दिया, ठीक है। ये दिन भी हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट डे हमारे पास क्या आता है, ये ट्यूसडे है, ये वेडनेसडे है। वेडनेसडे देखो एक्यूमुलेशन डे था, क्योंकि इस दिन कोई बड़ी न्यूज़ नहीं थी, 8 बजे थी। अच्छा, इस पर लगाते हैं पावर ऑफ 3। डेली कैंडल कहाँ स्टार्ट हो रही है, यहाँ से आगे बाद डेली कैंडल स्टार्ट हो रही है। ये आगे पास काइंड ऑफ डोजी बनी है, तो इसमें मार्केट ने पहले डेली हाई लगा लिया, ठीक है। क्या किया ये, डेली हाई लगाकर मार्केट ने एक्यूमुलेट किया, देन मार्केट नीचे आई, लो लगाने के बाद वो कंसोलिडेट था, लो लगाने के बाद मार्केट ने मैनिपुलेट कर दिया, डेली लो यहाँ लग गया, देन मार्केट ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। ये एक सिंपल हो गई पावर ऑफ 3 की एग्जांपल। फिर यहाँ पर न्यूयॉर्क ओपन हुआ, न्यूयॉर्क में एक बड़ी न्यूज़ थी जिसकी वजह से मार्केट ने बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट किया। अब न्यूयॉर्क पे अगर आप लगाओ, उस पर भी लगती है मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे, आप देखो यहाँ पर न्यूयॉर्क स्टार्ट हुआ है, इसको मैं जूम कर लूँ जरा। यहाँ पर न्यूयॉर्क स्टार्ट हुआ है, इस जगह न्यूयॉर्क स्टार्ट हुआ है। तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले क्या होगी, मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन किस साइड की आई है, डाउन साइड की। डाउन साइड का फेक मूव आया, फेक मूव आने के बाद मार्केट किधर गई, मार्केट अगर मैं इसको ऐसे मार्क करूं, ये आपके पास होगी मैनिपुलेशन, देन ये आपके पास होगी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और ये आपके पास होगी एक्यूमुलेशन, एक सेशन की एक्यूमुलेशन। सेशन भी एक्यूमुलेट करता है, पावर ऑफ 3 लगती है तो पूरी लगती है। ये आ गया आपको सेशन की पावर ऑफ 3, ठीक है। और यहाँ पर आपका डे खत्म हो गया। अब नेक्स्ट डे आ गया आपके पास, यहाँ पर नेक्स्ट डे आ गया, किस जगह आया, किस जगह, ये आपके पास नेक्स्ट डे है। ये पिछले दिन कितनी एक्यूमुलेशन थी, देखो मार्केट डेली हाई बनाया, डेली हाई से नीचे आया क्लोज किया मार्केट ने। अब यहाँ पे नया डे स्टार्ट हो चुका है। नया डे किससे स्टार्ट हुआ, एक्यूमुलेशन से। एक्यूमुलेशन के बाद 90% चांसेस किस चीज़ के होते हैं, 90 नहीं, 95 इस चीज़ के होते हैं, मैनिपुलेशन के, ठीक है। अपसाइड की क्या है आपके पास, मैनिपुलेशन। अब किसका टाइम है, अब आपके पास है टाइम डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। क्या आपके पास आ गई सारी डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है। और अगेन आप इसमें एक सेशन की पावर ऑफ 3 लगाओ। यहाँ पर न्यूयॉर्क ओपन हुआ है, न्यूयॉर्क ने ओपन होते ही आपको विक नजर आ रही है, ये बहुत ज्यादा बुलिश साइड की रिट्रेसमेंट है, ठीक है। बुलिश साइड की रिट्रेसमेंट आई, इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर पावर ऑफ 3 पूरी लगती है। ये डिस्ट्रीब्यूशन थी सारी ब्लू वाली, बट इसके अंदर एक और पावर ऑफ 3 लग गई, मैनिपुलेशन, देन एक सेशन की डिस्ट्रीब्यूशन, एक सेशन की डिस्ट्रीब्यूशन, और क्लोज ऑन इस वाले डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ऊपर की साइड मैनिपुलेशन। ओ सॉरी, जो OHLC मॉडल है, क्लोज ऑन इस पहले मार्केट ऊपर जाए क्लोज ऑन, ठीक है। तो ऐसे ही है मार्केट, ऐसे डेली चलता रहता है साइकिल, बस स्किल क्या है उसको पकड़ना। सही है। अब ये वीक के अंदर वो कह रहा था कि हमें कैसे पता चलेगा कम्युलेशन होगी, ये देखो
ये आपके पास सारी एक्यूमुलेशन है, इसके अंदर पावर 3 लग रही है, बट ओवरऑल ये एक वीकली एक्यूमुलेशन है, वीक के लिए एक एक्यूमुलेशन बनी है। ठीक है, तो डेली ऐसे मार्केट वर्क करती है। बस स्किल यही है कि आप वो मैनिपुलेशन, ये जो रेड वाला एरिया है इसको आप पकड़ लो, इसको आप पहचान लो। ठीक है, ये जो है इसको पहचान लो, और ये इतना मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान है इसको पहचानना। बट इसके लिए आपके पास 50% नॉलेज होता है, और 50% आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। 50% नॉलेज मैंने आपको दे दिया, अब जो आप हाफ रह गया आपका, वो आपको एक्सपीरियंस से आएगा। जितना मार्केट को रोजाना देख सकते हो उतना देखो, मार्केट के सामने बैठो, देखो मार्केट क्या कर रही है, किस साइड से किस साइड जा रही है, क्यों जा रही है। नहीं समझ आ रही मेरे से पूछो, मैं क्या रिप्लाई नहीं करता जो मेरे से नहीं पूछते, पूछोगे तो मैं बताऊंगा, जो पूछता है मैं बताता हूँ। अब मैं हर किसी को हाथ पकड़ के तो नहीं ना सिखा सकता, यार आप मेरे से पूछो, यार प्लीज पूछो। तो आपको अपने लिए खुद पता होना चाहिए, पीछे 10 दिन रह गए हैं, आपको कितना आता है। आपने भाई पैसे दिए हुए हैं आपको, जितना भाई मैं आपकी जगह होता, मैंने पैसे दिए होते, मैं तो जब तक मेरी रिव्यूइंग क्लियर ना हो जाती है कि मैं ना सर को छोड़ता। आप क्वेश्चन ही नहीं पूछते, एक आफ्ताब है और वसी है, यही क्वेश्चन पूछते हैं, और तो कोई तीसरा पूछता ही नहीं है। खैर, ये थी आपके पास पावर ऑफ 3, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, जिस पर रोजाना मार्केट एक दिन चलती है। रोजाना एक ही चीज कॉपी पेस्ट हो ही जाती है, बट फिर भी लोग लॉस करते हैं। क्यों लॉस करते हैं? सिर्फ ये रेड एरिया की वजह से, मैनिपुलेशन की वजह से, इसको सही से पकड़ नहीं पाते। सेशन में ये अलग पावर थी, अब देखो एक डेली पावर ऑफ 3 अलग देखो, वीकली पावर ऑफ 3 अलग देखो, मंथली पावर ऑफ 3 अलग देखो, लंदन ट्रेड कर रहे हो उसकी पावर ऑफ 3 अलग देखो, और जो आप ट्रेड कर रहे हो उसमें पावर ऑफ 3 लगाने की कोशिश करो। बिकॉज मैनिपुलेशन मस्ट होती है मार्केट में, उसके बगैर मार्केट चल ही नहीं सकती। ठीक है, मैनिपुलेशन ना हो तो हर कोई पैसा ना बना ले, तो पावर ऑफ 3 हर की लगाने की कोशिश करो। आज का आपका होमवर्क है कि आपने पावर ऑफ 3 लगानी है। एक सेकेंड, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, आज क्या है? आज ट्यूसडे है या आज मंडे है? हाँ, कल ट्यूसडे, कल अच्छी मार्केट होगी। तो आपका होमवर्क है, कल आपने, यहाँ मैं लिख देता हूँ, आपका होमवर्क है कल आपने गोल्ड, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, और यूएसडी, यूएसडी कैड, ये 5 पेयर हैं। इनमें आपने, जब मैनिपुलेशन हो रही होगी तब आपने पकड़नी है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन होने के बाद नहीं मुझे दिखाना कि सर जी ये देखिए मैनिपुलेशन हुई थी। जब मार्केट में मैनिपुलेशन हो रही है तब आपने पकड़नी है, जब डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई अभी। देखो, मैंने आपको सारी एग्जांपल में बताया, मार्केट एक्यूमुलेट कर रही है और मैनिपुलेट कर रही है। जब यहाँ पर मार्केट होगी ना, तब आपने मुझे यहाँ रेक्टेंगल बना के दिखाना है कि सर मार्केट में यहाँ पर ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन आएगी। ठीक है, तो ये भी नहीं कि अन्य वहाँ से मार्केट रिवर्स होने के प्रॉपर आपने रीजन देनी है, और ये 5 पेयर में एक एक एग्जाम्पल होनी चाहिए। ठीक है, और हाँ बस ये है, यही आपके पास होमवर्क है। और हाँ, एक और चीज़, पावर ऑफ 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको और होमवर्क देते हैं। आपने किस पेयर में, जीबीपी यूएसडी, इस पेयर में आपने मुझे 5 पावर ऑफ 3 बैक टू बैक लगा कर दिखानी है। ठीक है, बेशक वो फेल हो रही है, बेशक क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, बट आपने मुझे बैक टू बैक पूरे हफ्ते की पावर ऑफ 3 लगा के दिखानी है। आपने जाना है वीकली कैंडल में, वीकली का मुझे पावर 3 लगा के दिखानी है कि वीकली बुलिश था बेरिश था, क्यों क्यों था, पावर ऑफ 3 के हिसाब से। देन आपने उस वीक के अंदर आ जाना है, 5 डे हैं, 5 डे के आपने मुझे एक एक दिन की पावर ऑफ 3 लगा के आपने सेंड करनी है। ये नहीं कि आपने एक दिन 25 की लगा ली फिर 28 तारीख की लगा ली। अगर 25 की लगा रहे हो, 25, 26, 27, 28, 29, ठीक है, ये 5 दिन की आपने लगा के बेचनी है मुझे, जीबीपी यूएसडी की। ये आपके पास होमवर्क है। और इसमें तो मैं ठीक है, ये
इसका समझ आता है। ये वाला होमवर्क मिस ना हो, ये वाला होमवर्क मिस ना हो किसी का भी। अभी सारे बच्चे मेरे ख्याल से, आफ्ताब नहीं है, उसको मैं खुद बता दूंगा कि क्या होमवर्क है, बट ये होमवर्क मिस नहीं होना चाहिए। अगर किसी को होमवर्क नहीं समझ आया तो अभी पूछ ले। जीबीबी सर यूनिवर्सिटी ये का जो 5 पावर अप है ना, वो वीकली और डेली दोनों में निकलने हैं। नहीं नहीं, हाँ, वीक की तो एक कैंडल होगी ना, जब 5 दिन की निकाल रहे हो तो वीक की एक कैंडल बनेगी। वीक की जो, ये देखो मेरे कहने का मतलब है, हाँ समझो समझो, जैसे, वीकली एक और 5 दिन के 5 कैंडल हो गए। हाँ देखो ये जैसे यहाँ पे 1 डे है ये वाला और 1 वीक है। अब ये लेट्स सपोज ये जो वीक है आपने इसकी वजह पावर 3 दे दी, ये वीक की, ठीक है, ये बुलिश वीक है। तो आप मुझे ये भी हाँ एक्सप्लेन करोगे पावर 3 के हिसाब से ये बुलिश क्यों आया है, इस लेग में ये बुलिश क्यों है, इसका बायस बुलिश क्यों बना, ठीक है। हाँ। ये भी आप मुझे एक्सप्लेन करोगे, और इस वीक के अंदर जो 5 दिन है उसकी मुझे प्रॉपर पावर 3 लगा के दिखाओगे, ठीक है। और ओके। हाँ, न्यूयॉर्क सेशन की रहने दो, वो मैं आपसे बोर्ड में अलग से करवाऊंगा किसी दिन। अभी बस यही करो, जीबीबी वेस्ट में करो। और अगर, हाँ बस ये आप कुछ पूछ रहे थे। जी मैं ये पूछ रहा था कि ये जो 5 आपने बताया, ये हमने कल लाइव मार्केट के अंदर आपको बताने हैं ना करके। बिल्कुल बिल्कुल, लाइव मार्केट में आपने मुझे भेजने हैं। और हाँ, लाइव मार्केट में, अभी मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन आई हो, सिर्फ मैनिपुलेशन हुई हो, आपने मैनिपुलेशन के टाइम बताना है सर ये मैनिपुलेशन है। चलो ठीक हो गया जी। ठीक। हम्म, आज एक सेकंड टाइम है, थोड़ा और कुछ पढ़ लेते हैं। दो मिनट, मैं देखूँ टॉपिक क्या क्या रह गए हैं। यूनिकॉर्न मॉडल सूप, कल बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, कल ना मिस करना। कल मैं एक सेटअप बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उस पे, उसकी बहुत अच्छा विन रेट है। मार्केट मेकर मॉडल्स रहते हैं, वो तो हम लास्ट में पढ़ेंगे। और SMT, वसी आपको SMT का पता है? GSMT ये मार्केट एवर्जेंस, आपने एक दिन वो थोड़ा सा उसका बताया था, तो हाँ, उसका मैंने आइडिया अलग है। भी क्लास ली थी उसकी, बट आप एब्सेंट थे, उसकी रिकॉर्डिंग जी करना वो भूल गया था मैं। जी वो मुझसे क्लास मिस हो गई थी, मैं नहीं था उस दिन। तो बाकी अगर आपने उस पे। आप यूट्यूब से सीखना, अगर ना समझ आई फिर मुझे बताना, मैं आपको अलग समझा दूंगा। जी ठीक हो गया जी। ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है। और OT वाले दिन थे आप? OT भी पढ़ ली हमने उसकी, हाँ मैंने और रिकॉर्डिंग सेंड कर दी थी मैंने। जी रिकॉर्डिंग मैंने सारी देख ली है, उसके नोट्स तैयार कर लिए हैं सबके, जितनी भी आप 3 क्लासेस हुई थी मेरी एब्सेंस के अंदर, तो वो तीनों के मैंने देख के नोट्स तैयार कर लिए हैं अपने। सही है। चलो अब हमारे पीछे रह गया 2024 जो चार्टर कंटेंट का सेटअप है वो रह गया, और 2023 का सेटअप रह गया, डेली 22 देखना रह गया है, 2022 का जो मोस्ट फेमस सेटअप है वो रह गया है, यूनिकॉर्न मॉडल रह गया है, टर्टल सूप रह गया है, बस मार्केट मेकर मॉडल रह गया है। मॉडल्स ही रह गए हैं। मॉडल्स कवर करती है, हम साइकोलॉजी और इमोशंस पर 2 क्लासेस लेंगे, और उसके बाद जो मेरे सेटअप्स हैं वो आपको पढ़ाऊंगा। बस यही है, 10 दिन में करेंगे, और 10 दिन के बाद अकाउंट्स गिफ्ट करेंगे बेस्ट स्टूडेंट्स को। इस मंथ में हो ठीक जाएगी है, ना सारी क्लासेस कंप्लीट हो हाँ जाएंगी ना इस मंथ। इंशाल्लाह इस मंथ में हो जाएंगी, 31 से पहले पहले हो इंशाल्लाह। जाएंगी। इंशाल्लाह। सर मेरी एक हम्म सजेशन है, अगर आप हम्म, अलाउ करें तो। जी ज़रूर। हमारा जब ये सेशन कंप्लीट हो जाता है तो मैं चाहता हूँ कि हमारे ग्रुप के जितने भी दोस्त हैं, हम एटलीस्ट जी, न्यूयॉर्क सेशन में हम जो है ना ग्रुप की सूरत में ट्रेड करें, जो जो अवेलेबल तो हो सकता है। ऐसे ही होगा, 15 दिन ऐसे ही होना है। नहीं, उसके बाद भी मैं चाहता हूँ कि ये आपका जो ये ग्रुप है, हम इसको एक एग्जाम्पलरी ग्रुप के तौर पे रखते हैं, और जो जो हाँ टाइम दे हाँ, सकता है। बिल्कुल आप हाँ वसी करें। भाई, आई और एम रेडी। नरेश तो आराम से बोला करो, डरा देते हो। अच्छा, सर तो थोड़ा कंप्यूटर के बीच में बैठा हूँ इसलिए चिल्ला दिया। सॉरी सॉरी। तो हाँ उस कोई तो बात नहीं, कोई उसमें बात
तो उसमें कहीं ये बेनिफिट होगा कि हम तो एक दूसरे से भी सीखते रहेंगे, प्लस ये होगा कि आपकी सुपरविजन में भी रहेंगे। तो हाँ सही है। एक, ये अकाउंट ऐसी, सॉरी, ये ग्रुप ऐसे ही रहेगा वैसे। और जी आप जूम क्लास बना लिया करना, आप साथ ट्रेड कर लिया करना, जिस दिन मैं फ्री हुआ करूंगा मैं आकर आपके साथ ट्रेड कर लिया करूंगा। सही है। जी, हम चाहते हैं कि जूम के ऊपर सारे जो है ना वो आ जाया करें और उसके ऊपर ट्रेड कर पंद्रह लिया पन, करें। 15 दिन तो मैं आपके साथ जो है ना लाइव ट्रेड करूंगा ना, उसके बाद बल्कि आप मुझे मैसेज कर दिया करना। मेरे पास प्रीमियम है जूम का, मैं आपको बना दिया करूंगा। जी, तो बस आप उसके ऊपर ट्रेड पे फिर जब हम बैठ जाइएगा। जाया करेंगे सारे। हाँ, तो जिसने आना वो उस आके लाइव ट्रेड कर ले। उसमें एक तो ये बेनिफिट हो जाएगा कि सारे रेगुलर भी हो जाएंगे। अब बहुत सफेस्तर होता है कि हम करने के बाद छोड़ देते हैं, इधर उधर अपनी चीजों में बिजी हो जाते हैं। तो इसको कंटिन्यू बिल्कुल। रखेंगे और साथ आगे भी चलता रहेगा इंशाल्लाह। ये लाइव मार्केट में 1 महीना रेगुलर रहने की चीज़ है, उसके बाद तो जी बहुत हाथ सेट हो जाता है। कि ICT चीज़ें ही ऐसी हैं, मतलब एक दफ़ा समझ आ जाती है तो मार्केट इजी लगना स्टार्ट हो जाती है। बस कंसेप्ट हैं, कंसेप्ट क्लियर हो गए तो फिर चीजें जो है ना वाकई समझ आना शुरू हो जाती हैं, इसमें नो डाउट। हाँ बिल्कुल। और सर वो फंडेड अच्छा। अकाउंट के रूल्स रेगुलेशन भी हमको समझा दीजिएगा कि हम लोग क्या करें और क्या ना करें और कहाँ से लें, ये सब आप बोल हाँ देंगे तो हम लोग लेके तैयार हो जाएंगे। सही है, मैं आपको बता दूंगा। और सही है। कल मेरा एक फंडेड अकाउंट उठने लगा था, मैं स्टॉप लॉस नहीं था लगाया हुआ। तो मुझे ईमेल आई, मैं मेरा मोबाइल साइड पे था, मुझे ईमेल नज़र नहीं आई। उसके बाद सेकंड ईमेल आई, फिर थर्ड ईमेल आई, फिर मुझे ये ऑन करा, इसका मैसेज का नोटिफिकेशन आया, मैंने देखा तो साथ मुझे 3 ईमेल आई, मैंने उसी टाइम स्टॉप लॉस लगाया। जो मेरी एक एक अकाउंट है ना, उसका बड़ा गंदा रूल है यार, बाकी प्रोफॉर्म्स का नहीं है। एक मेरा अकाउंट है, उस पर मैं थोड़ा रिस्क ज़्यादा करता हूँ, तो मुझे अच्छी प्रॉफिट नहीं लगती, इसलिए मैं रिस्क ज़्यादा करता हूँ। उसका स्टॉप लॉस लगाना मस्ट होता है। ये बहुत बुरा रूल है उसका। स्टॉप लॉस ना लगाओ, वो आपका अकाउंट उड़ा देते हैं, वो वाली प्रॉफिट का। उसी टाइम मैंने स्टॉप लॉस लगाया, अकाउंट बच गया आज मेरा। खैर। अच्छा, टेस्ट ना ले लें आज थोड़ा सा, चेक करें कौन कितने पानी में है। क्योंकि अकाउंट्स मैंने गिफ्ट करने हैं, किसी जिसको आता होगा उसको करने बनते हैं, ठीक है। उस हिसाब से फिर टेस्ट भी लेना बनता है, क्योंकि हमने ऐसी चीज़ पूरी तरह कवर कर ली हुई है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं हमने जो ICT की नहीं पढ़ी। कुछ फजूल थ्योरीज हैं, क्वार्टरली थ्योरी और इब्डा रेंजेस 20 40 60 डेज, वो फजूल है, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। टेस्ट के लिए एक दिन हमें दे देना, जिस दिन आपने टेस्ट लेना हो तो पहले बता दें कि नेक्स्ट टेस्ट है, ताकि हम सारी चीजों को जरा रिवाइज कर लें। सही है। आप फिर 25 को रखते हैं टेस्ट, सैटरडे का। सर इब्दा को तो मैं ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि एज हम गोल्ड में ट्रेडिंग करने वाले हैं तो इब्दा को देखें क्यों, उस हिसाब से मैं उसको ध्यान ही नहीं देता हूँ। हाँ, गोल्ड में देने की जरूरत नहीं है, बट अगर ध्यान नहीं दोगे तो आपको भूल जाएगी। यूनिवर्सिटी में उसको पहले याद कर लो अच्छे से, इब्डा कैसे वर्क करती है। देन जब ठीक है याद हो सर। जाएगी तब आप ध्यान देना छोड़ देना, बेशक। ठीक है सर, करता हूँ उसको भी ध्यान। हम्म ठीक है, 25 जो तारीख हमारी रख लें सर टेस्ट के लिए, ठीक है। मेन चीज़ें हैं ना जो हमारी ICT की, वो लिक्विडिटी है, इंड्यूसमेंट है, मार्केट स्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं है, उसको नहीं पढ़ना हमने। इब्डा भी इम्पोर्टेंट नहीं है इतनी। जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो मैं बता रहा हूँ, मेरा फर्ज था आपको सब कुछ सिखाना, बट जो मार्केट में वर्क करती है वही बता रहा हूँ मैं। लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट है, इंड्यूसमेंट इंपॉर्टेंट है, मार्केट स्ट्रक्चर नहीं, इब्डा भी नहीं, डिस्काउंट एंड प्रीमियम इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू आर नॉट ट्रेडिंग एनी स्ट्रेटजी, जब आप स्ट्रेटजी पे ट्रेड कर रहे होते देन आप PD नहीं देखते। जब आप सेटअप पे ट्रेड कर रहे हो तब आप डिस्काउंट एंड प्रीमियम मस्ट होता है आपको देखना। और स्विंग लो स्विंग हाई इम्पोर्टेंट है, बट जस्ट एज अ लिक्विडिटी। और इक्विलिब्रियम सिर्फ फिबोनाची का इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो PD है। बाकी जो ऑर्डर फ्लो का मीन थ्रेशोल्ड है ना, मैं थोड़ा रिस्क ज़्यादा कर सकता हूँ, इसलिए मैं वहाँ तक नहीं जाता। मैं पहले ओपनिंग सेंट्री ले लेता हूँ। आप जो हाई टाइम पे ऑर्डर ब्लॉक उसकी मीन थ्रेशोल्ड सेंट्री ले सकते हैं। और ऐसी या फेयर वैल्यू गैप कांस्टेंट क्रॉसमेट सेंट्री ले सकते हैं अगर आपने वो लेनी है स्नाइपर एंट्री, बट मैं ओपनिंग सेंट्री ले लेता हूँ, क्योंकि 30% मिस होती है उसमें ट्रेड। ये आपको एक्सपीरियंस के साथ साथ चीज़ें पता चलेंगी। 2 डे ओपन, न्यूयॉर्क ओपन मोस्ट इम्पोर्टेंट।
इससे इम्पोर्टेंट चीज़ कोई भी नहीं है यार, इसको किसी ट्रेड में नहीं छोड़ना, ठीक है। हर ट्रेड में इसको देखना है। टुडे ओपन एंड न्यूयॉर्क ओपन, ये आपका विन रेट बहुत अच्छा, एक नेक्स्ट लेवल पर आपका विन रेट ले जाएगी। हाँ सर, 25-50 ट्रेड हम अपने हाथ से ले लें तो फिर थोड़ा अच्छा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। 50-50 ट्रेड आ जाए ना आपके हाथ से, आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा ट्रेडिंग करने की। और फेयरवेल गैप भी इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर ब्लॉक मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्रेकर ब्लॉक वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी ना ऑर्डर ब्लॉक से ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी ब्रेकर ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। ब्रेकर ब्लॉक को कभी इग्नोर ना करना। दोनों ही बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। आप ऐसे समझ सकते हो दोनों और अलग अलग मुल्कों के किंग हैं, ठीक है, दोनों बराबर हैं बिल्कुल। तो किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। मिटिगेशन ब्लॉक, इसको ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, लो प्रोबेबिलिटी होता है और इतना खास नहीं है। बस एज अ कॉन्फ्रेंस को यूज़ कर सकते हो। ये सेकंड कॉन्फ्रेंस, अगर आपके ऑर्डर ब्लॉक या ब्रेकर ब्लॉक की ट्रेड बन रही है तो बस अगर मिटिगेशन ब्लॉक है ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। अकेले मिटिगेशन ब्लॉक को कभी ट्रेड नहीं करना। रिजेक्शन ब्लॉक हम ट्रेड नहीं करते, बट इसका हम क्यों पढ़ा है। ये रिजेक्शन ब्लॉक तब काम आता है जब आपका नैरेटिव बन रहा हो। मतलब ये चीज़ आपको एक्सपीरियंस से पता चलेगी, मैं आपको ये सिखा नहीं सकता मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूँ रिजेक्शन ब्लॉक कब वर्क करते हैं। देखो मैं आपको यहाँ शायद थोड़ा सा सिखा दूँ। रिजेक्शन ब्लॉक पता है ना क्या होता है, ये ना होगा पहले रिजेक्शन ब्लॉक पढ़ाना पड़ जाए। नहीं नहीं पता है जी, रिजेक्शन लॉन्ग वेक कैंडल जिसको। ये ठीक है, इसको जब मार्केट ऐसे करती है ना, मार्केट इसके 50% से अच्छी खासी क्या करती है, ये 50% है, इससे मार्केट अच्छा खासा नीचे रिट्रेसमेंट करती है। तब आप अपना 50% क्लोज कर देते हो, ठीक है। क्योंकि जब 50% से ऊपर से मार्केट नीचे आती है ना, तब वो बहुत खतरनाक होता है। यहाँ तो मार्केट आए, यहाँ से आए, देन मार्केट से क्रॉस कर सकती है। या मार्केट ऐसे करे, ऐसे कर ले, वो भी ठीक है। बट जब 50% से अच्छी रिट्रेसमेंट दे देती है मार्केट, वो बहुत खतरनाक होती है, ठीक है। वो मार्केट पूरी पूरी रिवर्स भी कर देती है। इंजेक्शन ब्लॉक आर पावरफुल, बट इसको हम ट्रेड नहीं करते बिकॉज ये 50% वर्क करते हैं। इसको जस्ट हम एज अ ट्रेड में देखते हैं कि अच्छा रिजेक्शन ब्लॉक किधर है। मैं आपको रिकमेंड पता है क्या करूंगा, अगर आपका ये देखो ये रिजेक्शन ब्लॉक है ना, ठीक है, और अगर आपका टीपी 1 रेशो जो आपको मैंने सिखाया है 1:3 लेना, आपका यहाँ कहीं बन रहा है, यहाँ कहीं बन रहा है, ठीक है 1:3, आप 1:3 ना लो, आप मेहरबानी फरमा कर यहाँ तक ले लो, ठीक है 2.98 2.90 ले लो। तो यहाँ तक इजी, ये लो हैंगिंग फ्रूट है, यहाँ तक इजी टिप हिट होता है। मार्केट अक्सर ऐसे भी करती है, रिजेक्शन ब्लॉक हिट होते ही मार्केट गिरती है, यहाँ पर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करते ही गिरती है। रिजेक्शन ब्लॉक का यही मसला है जो आपको कैस्पर का पता होगा। और उसके मैं लाइव पेड देख रहा था एक डिस्कॉर्ड पर, वो बता रहा था मुझे, उसकी बात मुझे अच्छी लगी थी। रिजेक्शन ब्लॉक का एक मसला है, इसलिए ऐसी चीज इस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया हुआ। इसका ये मसला, आप कुछ भी हो जाए आप पकड़ नहीं सकते कि रिजेक्शन ब्लॉक कौन सा चलेगा कौन सा फेल होगा। मतलब आपको पता नहीं है कि मार्केट इस रिजेक्शन ब्लॉक को ऊपर चली जाएगी या इसको अच्छे से रिस्पेक्ट कर कर नीचे जाएगी, इसको पकड़ने का कोई हल नहीं है। तो इससे हम दूर ही रहते हैं, इसके हम जहाँ रिजेक्शन ब्लॉक स्टार्ट हो रहा होता है वहां पर अपना टीपी रख लेते हैं और अपनी ट्रेड लेके बाहर आ जाते हैं। समझ आई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जी समझ गए बिल्कुल। अच्छा, देन प्राइस डिलीवरी एंड चेंज स्टेट, हाँ ये कल पढ़ना है हमने, इसको भी पढ़ना है कल। और कल एक इम्पोर्टेंट मॉडल है वो भी पढ़ना है, तो कल इम्पोर्टेंट क्लास है। और देन आपके पास आती है ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको मिस नहीं करना। इसको आप ट्रेड इस पे अकेले, इस पे एक स्ट्रेटजी है, अगर आप जॉब करते हो या फिर आप इंट्राडे ट्रेडर नहीं बनना चाहते, मुझे बताना, मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताऊंगा। उसका इतना अच्छा विन रेट है, बट वो है कि हफ्ता हफ्ता लगा देती है टीपी करने में, क्योंकि 4 आवर की स्ट्रेटजी है, बहुत देर लगती है उसका टीपी होने में, बट वो बहुत हाई विन रेट स्ट्रेटजी, 70-80% का विन रेट है और अच्छा टीपी देती है, 1:3 से ज़्यादा ही। अच्छा, बैलेंस प्राइस रेंज इंपॉर्टेंट है, बट जस्ट लिक्विडिटी वाली आज भी बैलेंस प्राइस रेंज बनी है ना, वहाँ से मार्केट रिवर्स हुई है गोल्ड में मेरे ख्याल से। अली हैदर बता रहा था, मैंने देखा नहीं गोल्ड आज, क्योंकि मेरा दिल नहीं था आज ट्रेड करने को गोल्ड का। जो गोल्ड ने रात को किया ना, रात को मैं देख रहा हूँ मार्केट, तो पता नहीं 5-6 बजे हुए थे, मैं देखा है पूरे, हाँ पूरे 6 बजे, पूरे 6 बजे
मार्केट ने इतना बड़ा बम्प लिया, मैं है ये क्या हो रहा है मार्केट में, इतना बड़ा हाँ बम्प देखिए था, ये एकदम सामने आया। बनी है, 15 मिनट पे ये ऑल सामने टाइम बनी हाई। है। हाँ ये है बीपीआर है ना, हाँ यहाँ से मार्केट गिरी है। ये बीपीआर पता है क्यों चला है? बताओ क्यों चला है? इसने अच्छी लिक्विडिटी स्वीप की है। ठीक है, एक और वजह है। मैक्सिमम हायर है ना सर ये, वहाँ पर लोग क्या? लिक्विड मैक्सिमम इससे हाई प, बोले हैं। नहीं नहीं, ठीक है, इससे नहीं पहले एक और वजह वो। इससे पहले इससे पहले इंड्यूसमेंट हुई है। हाँ बिल्कुल, ये देखो ना, इसमें भी टू इसमें लेवल भी ये। जिस जिस पीडी रेट, जिस एंट्री से पहले आपके पास इंड्यूसमेंट है ना, उसका विन रेट 100% बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे इंड्यूसमेंट आ गई, आपने पढ़ा हुआ है बीपीआर अच्छा चलता है। ठीक है, उसके बाद आपने पढ़ा जिस बीपीआर ने लिक्विडिटी स्वीप की हो वो और ज्यादा अच्छा चलता है। ठीक है, उसके बाद आपने पढ़ा हुआ है जिस बीपीआर ने लिक्विडिटी स्वीप करके पहले, उससे पहले इंड्यूसमेंट आ जाए, वो बहुत अच्छा चलता है। और आप देख सकते हो इस बीपीआर ने लिक्विड स्वीप की है, ठीक है, इंड्यूसमेंट है इससे पहले, और मार्केट किस तरह क्रैश करी है, मार्केट कितना क्रैश करी है। ये ट्रेड अच्छी थी, अली आपने बताई थी ना, ये 430 350 पे अच्छी ट्रेड थी ये। और ये सर खैर, ये राइट वाला भी छोटा सा बीपीआर लगता है, ये वाला। कौन सा? ये राइट में देखिए जो ये बड़ी वाली ग्रीन कैंडल, हाँ छोटा मामूली सा है, इसमें भी बीपीआर जैसा। नहीं, हाँ इसने लिक्विड स्वीप किया बट इसका फायदा नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी बिग बीपीआर में ट्रेड हो रही है मार्केट, और इसमें हाँ मार्केट हाँ। रिट्रेसमेंट करी भी नहीं है। अच्छा अच्छा ये जी। दूसरा ये नहीं चला आज, ये जो मैंने आपको भेजा था ना 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक, और इसको अगर आप 1 आवर पे करें तो ये बीपीआर भी ये बनता है वाला, इसके अंदर। नहीं, ये राइट साइड पे जो अभी जहाँ से ले, ये ये वाला अब ये जो है एग्जैक्टली 1 आवर के बीपीआर पे भी है। अच्छा, जी, और ये नहीं चला। ये नहीं चला। हालांकि इसके नीचे उसने ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी बना के आया था, ये फैंटम लिक्विडिटी जिसको हम्म, हम कहते हैं। इससे पहले इंड्यूसमेंट किधर है? ये ट्रेंड तो लाइन की वो लिक्विडिटी थी इसके नीचे, ये क्वांटम वाली, लिक्विडिटी जिसको जी अच्छा ये वाली। नीचे, ये वाली हाँ, लिक्विडिटी पड़ी हुई है। मार्केट जी इसमें पावर ऑफ लिक्विडिटी। 3 लग रही है ना, मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्रैश कर चुकी है, मार्केट को जो लेट सेलर्स अब उनको आउट करना है। बट ये जी ऑर्डर हाँ, बुक वो 15 मिनट का, इसलिए इसमें और की वजह हो गई क्यों नहीं चला, एक सेकंड में देखता हूँ। इसको 1 आवर पे आप और ठीक देखें तो तो गई वन है। आवर पे इसको बनता है बीपीआर, अभी बनता है एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे। कहाँ पर? जी ये वाला। जी हाँ ये बीपीआर बनता है, सही कह रहे हो। मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक से बम्प लिया। यस यस से की है बिल्कुल। मैं इस पे ट्रेड लेने वाला था आज, लेकिन फिर मैंने मैंने कहा कि अब वो मैंने आपको बताया था ये क्यों नहीं चला। जी आप बताया तो था, आप भूल गए हो। क्या बताया था। ये 2 डे ओपन से नीचे ऊपर है। यस ट्रू अपन से पता, बिल्कुल ये रीजन था इसका बिल्कुल। बस एक ये मैच नहीं कर रहा था इसके साथ, बाकी था वो प्रीमियम में भी था ये और सारी चीजें थी। अभी जो मैं चीजें ले रहा था, एसटी के नाम ले रहा था, उसमें मैंने सबसे इम्पोर्टेंट चीज को बोला है, टूडे ओपन को बोला ना। यार इंपॉर्टेंट जी है तो मैं बोलता हूँ। तो ये सही। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने जब सेल करना है इसके ऊपर से करना है। और एक और चीज इसमें, ये न्यूयॉर्क से भी यहाँ पर न्यूयॉर्क है, ये जी न्यूयॉर्क से भी ऊपर नहीं था, ये न्यूयॉर्क ओपन से भी नीचे था, तो ये बहुत ज्यादा लो प्रोबेबिलिटी हो जाता है। ठीक है, अगर इसका मतलब न्यूयॉर्क ओपन से ऊपर होता ना, तो फिर हम जी। कहते हैं हाँ ठीक है यार, चल सकता था। और बट ये दूसरा न्यूयॉर्क ओपन से भी एक और भी रीजन है कि अभी किल जोन का टाइम खत्म हो गया, उसके बाद मार्केट आई है इसके अंदर। हाँ, वो अब पावर ऑफ 3 ओ एच एल सी मॉडल लगाने गए ना, कि मतलब डिस्ट्रीब्यूशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बाद अब थोड़ा ऊपर जाकर क्लोजिंग करेगी। यार ये शोर किसका है यार? आपकी तरफ शोर आ रहा है। नहीं, मेरे पास नहीं है। ऑनकर साहब का माइक ऑन है। अच्छा, नहीं ठीक है, वो वजह भी है, बट वो इतना अफेक्ट नहीं कर रही जितना ये टूडे ओपन अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, टूडे सही ओपन के ऊपर होता फिट था। सही। अच्छा, होमवर्क समझ आ गया ना सबको? कल लाइव मार्केट में मुझे मैनिपुलेशन ढूंढ के बतानी है। देखो, मैनिपुलेशन तो होगी, वो जरूर होगी, आप ऐसा नहीं कह सकते सर आज मैनिपुलेशन नहीं हुई, मैनिपुलेशन होनी है।
लेट्स सी अब कौन सही पकड़ता है, ठीक है, पांचों पेयर्स में। इन्हीं 10 दिन से मैं आपकी रैंक्स लगाऊंगा कि कौन फर्स्ट है, कौन टॉप सेकंड पर है, कौन कौन टॉप 3 पर है। अच्छा, ये किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर कर सकते हैं? बिल्कुल, डजेंट मैटर, टाइम फ्रेम डजेंट मैटर। ठीक होगा। मैनिपुलेशन पकड़नी चाहिए आपको टाइम से पहले। सर इसको ग्रुप में सेंड करना है होमवर्क होगा। या या नहीं, पर्सनल मुझे में? सेंड करना है, मुझे सेंड करना है पर्सनल में। हाँ, गुड क्वेश्चन, मुझे पर्सनल में सेंड करना है। नरेश का पता नहीं, नरेश कॉपी ना कर ले। सर ये कितने बजे सुबह मुझे उठ के स्टार्ट करें इसको? मुझे मुझे क्या पता, जब ओके सर, नो मैनिपुलेशन हो गया प्रॉब्लम। आपने खुद पकड़नी है। अच्छा जी, सही है, क्लास एंड करते हैं, कल इंपॉर्टेंट क्लास है, कल मिस ना करना। और लाइव ट्रेड लिया करो, सेंड किया करो, ताकि मैं सर गलतियां ना लूँ, नेक्स्ट टाइम आप इम्प्रूव करो। रिकॉर्डिंग काइंडली अगर जल्दी भेज दें तो। हाँ, असल में ना ये जूम है, इसका प्रोसेसिंग होती है, और इसका क्लाउड है 5 GB का। आज मैं बैठ के पुरानी सारी रिकॉर्डिंग डिलीट कर दूंगा, ठीक है। तो पुरानी जो रिकॉर्डिंग्स है वो आपको अवेलेबल नहीं होंगी अब, सिर्फ ये होगी, और इससे एक दो पहले होगी। पुरानी में डिलीट करने ठीक। लगा ताकि क्लाउड की स्पेस खाली हो जाए। जी, बेहतर। सही है, और किसी को पूछना कुछ? हम्म। सर तो पुरानी डिलीट होगी तो वो कहाँ से सेव करने को देगा? क्या? पुरानी अगर अभी आप सब डिलीट करोगे तो वो पीछे हाँ, रेफर करने के लिए देखना कैसे पड़ेगा? ये भी है, बट यार मुझे, अगर मैं डिलीट नहीं करूँगा तो मैं नई रिकॉर्ड कैसे करूँगा? मेरे पास भी तो और कोई रास्ता नहीं है। सर वो आप लाइव सर से रिकॉर्डिंग। डाउनलोड हो जानी हो। डाउनलोड हो जाती है वो? हाँ जी। तो हाँ, जिसने रिवाइज करना है वो डाउनलोड कर ले। यानी सब प्रातिश हर एक रिकॉर्डिंग। हाँ, हाँ जी सर, मैंने सारी डाउनलोड कर रखी है अपने कंप्यूटर में। मुझे लगता है नरेश ने लीक कर देनी है, इसलिए डाउनलोड नहीं किया है। नहीं, नहीं नहीं, वो उसमें ऑप्शन आता है ऊपर में डाउनलोड करके, जब हम आपका रिकॉर्डिंग चालू करते हैं ना, तो वहाँ अच्छा, ऑप्शन आता है सही है। डाउनलोड नाउ। हाँ हाँ हाँ, आप डाउनलोड कर लो प्रातिश, जब डाउनलोड हो जाए मुझे बता देना, फिर मैंने डिलीट करनी है बाकी, ताकि नई क्लासेस डाउनलोड रिकॉर्ड हो सके। मेरे सर ख्याल अगर से तो सर वीडियो मेरे वीडियो लीक मेरे लीक होने ख्याल से से कोई तो सीख सर है ना, सकता ना, आप जब तो रिकॉर्डिंग करते अभी हो ना तक तभी सारे आपको ट्रेडर ही बन डाउनलोड चुके करना होते हैं। पड़ेगा। क्या एक बंदा बोल ले? मैं सर मैं मेरे ये हिसाब कह से रहा हूँ। तो ठीक है, वसी भाई आप बोलिए। नहीं नहीं, सॉरी, आप बात कर ले। बोलिए बोलिए। मैं ये कह रहा था कि वीडियो सिर्फ मैटर नहीं करती जी। अगर वीडियो से बंदा ट्रेडर बनता तो यूट्यूब भरा हुआ है, जो टीचर है या मेंटर है उसकी इंपॉर्टेंस कभी खत्म नहीं होती। वरना तो लोग स्कूल यूनिवर्सिटी ना जाते, बुक्स के साथ ही जो है ना वो सारा कुछ सीख लेते हैं। तो जो कंसेप्ट आप बिल्कुल क्लियर करते हैं वो वीडियो देख के नहीं हो सकते। हाँ जी, बिल्कुल, सही ये बात भी है। बात है। और बराबर। दूसरी बात ये भी कि फ्री चीज़ की वैल्यू नहीं होती। अगर उनको फ्री में चीज़ मिलेगी, लीक वीडियो बेशक कुछ भी फ्री में मिलेगी, तो वो नॉर्मल एज ए नॉर्मल देखेंगे। आपने वैल्यू दी हुई है, और आपको वैल्यू लेने का शौक है क्योंकि आपने पैसे दिए हुए हैं, वो फ्री फ्री को वो कदर नहीं करेंगे। ये बात है। और सर ये क्लास अटेंड करने के बाद में कल मैंने आईसीटी के 3 वीडियो देखे, करीब करीब 3 घंटे के। एकदम क्लियरली समझ में आ रहा है, कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, जो वो बोल रहा इंग्लिश है सब समझ आ समझ में जाती आ है रहा है। आपको? हाँ हाँ, इंग्लिश मेरी काफी अच्छी है। यार उसकी इंग्लिश बहुत मुश्किल है आईसीटी की, मैंने बड़ी मुश्किल से सीखी हाँ, पहले। मैं पहले 5 साल पहले जब आईसीटी स्टार्ट किया, 4 साल पहले, बड़ा मुश्किल लगता था मुझे, पर मैंने कहा करना है। फिर अच्छे से इंग्लिश सीखी मैंने, फिर उसकी समझ आना स्टार्ट हो गई थी। हाँ, प्रातिश आप क्या कह रहे थे? मेरे ख्याल से सर है ना, जूम में है ना का ऑप्शन म्यूट हो आएगा। गए हो आप, हम लोग रिपीट में। दोबारा मेरे बोलिएगा। हिसाब से तो जब भी अपन जूम मीटिंग आप रिकॉर्डिंग करते हो ना, तभी डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। हम लोग पीछे से वीडियो देखेंगे वो डाउनलोड नहीं हो पाएगी। मैं फिर भी कल ट्राई होती है करके बाबा। देखता हूँ। प्रतीक आप ट्राई करिए, जब आप वो पासवर्ड डाल के खोलोगे तो राइट साइड टॉप में डाउनलोड नाउ का ऑप्शन है, उसको क्लिक करो तो आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगी।
हाँ ट्राई करके बताना, अगर नहीं डाउनलोड होगी हो तो फिर जानी है बताना, मैं सर। अपनी ड्राइव में डाउनलोड करके मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। ठीक है, ड्राइव मैंने बाई की हुई है तो वो मैं कर दूंगा आपको उसमें डाउनलोड करके, अगर ना हुई तो आप ट्राई करके बताना मुझे। सर मैं बेड से उठ के आया रिकॉर्डिंग डाउनलोड करने, हो रही है। अच्छा, चलो अच्छी बात है। फोन कर, गेमिंग पर कम ध्यान दो, ट्रेडिंग पर ध्यान दो ज़्यादा। नहीं सर, मेरे तो एग्जाम चल रहे हैं, गेम तो मैं खेलता भी नहीं। चलो सही है। रात कल मुझे मैसेज कर रहा हूँ उनका, सर GTA में आ जाओ, मिलके चोरी करते हैं, टेस्ट करते हैं मिलके। मैंने कहा अच्छा। मेरा भी सर अच्छा बहुत टाइम से ना मन था ऑनलाइन खेलने का, खरीदी नहीं मैंने, मेरे साथ कोई खेलने वाला था नहीं, वो तो आपने बोला उस दिन लाइव में, हाँ, मैं यार फिर मैंने जब खरीदी। फ्री होता हूँ GTA 5 खेल लेता हूँ। उसको ऑनलाइन के मजा, ऑफलाइन में नहीं मजा आता इतना। हाँ जी। चलो मीटिंग एंड करें फिर, 11 बजे हैं। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। ओके ओके, थैंक यू टू यू ऑल। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।